हेलो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी। स्टोरी ऐसा है कि एक कपल है और उनका एक बेटा है 2 ढाई साल का। पेरेंट्स थोड़ा टेंस्ड है क्योंकि उनका बेटा अब तक क्लियरली सेंटेंस फॉर्म करके बात नहीं कर पा रहा है और बेसिकली वो बात कर रहा है तो सिर्फ एक या फिर 2 वर्ड। तो पेरेंट्स बहुत टेंस्ड हो गए। वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बात करेगा, टाइम लगेगा बट वो बात करेगा। वक़्त बीतता है और बेटा 3 साल से बात करने लग जाता है और फिर अपने बेटे को उन लोग स्कूल में दाखिला देते हैं। ओवर द टाइम वो बेटा एक क्लास के बाद एक क्लास में प्रमोट होते रहता है। अब स्टोरी ये है कि दोस्तों, वो पेरेंट्स जो है ना, वो हमेशा से ही टेंस रहते हैं। पहले उनका बेटा क्यों बात नहीं कर रहा था, जबकि उसके उम्र के सारे बच्चे बात कर रहे थे। सारे उनके जो रिलेटिव्स है, उनके आस पास पड़ोस के जो लोग हैं, उनके बच्चे बात कर रहे थे। उनका बेटा बात नहीं कर रहा था, उन्हें बहुत टेंस हो रहा था। बेटा ने बात कर लिया। फिर स्कूल स्कूल उन्होंने बच्चे अपने बेटा को दाखिला कर दिया। अब उनका टेंशन ये है कि मेरा बेटा तो भाई, उसको तो फर्स्ट आना है क्लास में। तो वो बच्चे पर एक प्रेशर डालने लगे कि यू हैव टू बिकम द टॉपर। हाँ, बेटा भी सीरियस था अपने स्टडीज के को लेकर और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा था। पेरेंट्स बहुत खुश थे क्योंकि उनके आस पड़ोस और रिलेटिव में सबसे अच्छा तो उनका बेटा ही था, ग्रेड वाइज, नॉट अदर मीन्स आई एम नॉट कंसिडरिंग द अदर पॉइंट्स, जस्ट ऑन ग्रेड्स। इसके बाद धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होते गया। उसने क्लास 12 का एग्जाम भी बहुत अच्छी तरह से पास किया। इसके बाद उसने इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको दाखिला मिला। उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर किया और उसे दाखिला मिला। इंजीनियरिंग भी उसने पास किया विथ वेरी गुड ग्रेड्स। फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे ग्रेड से पास किया एंड देन उसे ऑप्शन मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, नॉट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी मिला टू वर्क विद वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज इन इंडिया। बहुत खुश पेरेंट्स कि मेरा बेटा सक्सेसफुल है। उसका पैकेज भी काफी काफी अच्छा है। ऐसा हुआ कि बेटा काम पे भी जाके एकदम बेस्ट, बहुत बेस्ट, 12-14 घंटा वो ऑफिस में काम करता था। पेरेंट्स तो बहुत खुश, मेरे बेटा इतना बड़ा एमएनसी में जॉब करता है, कितना अच्छा उसका तनख्वाह है, और क्या चाहिए। दे आर सो हैप्पी फॉर देयर चाइल्ड। वक्त बीतते जाता है। फिर दोनों पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे के पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। उसका लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका डे का लाइफ, नॉट लाइफ, उसका डे का मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑफिस में बिताता है और जब भी घर आता है तब भी वो अपना लैपटॉप कैरी करता है और लैपटॉप में कुछ ना कुछ काम करते रहता है। तो पेरेंट्स जब आस पड़ोस के जब वो ऑब्जर्व करते हैं, वो पेरेंट्स देखते हैं कि बाकी लोगों का तो बेटा या फिर बेटी उनके साथ टाइम बिताता है, बट उनका बेटा तो टाइम बिताने के पास उसके पास वक्त ही नहीं है। वो कैसे बिताएगा? वो 14 घंटा, 12-14 घंटा तो ऑफिस में ही रहता है और घर में भी जब रहता है वो काम करते रहता है। सो पेरेंट्स फिर से टेंस्ड हो गए। फिर उन्हें लगा कि नहीं नहीं, हमारा बेटा तो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करनी ही चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि चल अपने बेटे से आज बात ही कर लेते हैं। तो उन लोग बैठे अपने बेटे के साथ, बैठ के बात करने लगे। बेटे को उन लोगों ने क्वेश्चन आउट किया, कि क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हम अभी, हमारा एज हो रहा है, तुम्हें हमें टाइम देनी चाहिए, बट यू आर सो बिजी। बेटा ने कहा, आपने ही मुझे सिखाया था टू बिकम द बेस्ट, और वक्त बीतते गया, मैं वैसे ही बन गया। अब मुझे जॉब में तो बेस्ट ही बनना है, वरना अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया जॉब से मुझे निकाल देंगे। ये लाइफ और इस लाइफ को कैसे लीड करना है ये आपने मुझे बताया, और अभी आप कंप्लेन कर रहे हो कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। ये तो कहीं पे अनजस्टिफाइड है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ इसलिए प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपने आस पड़ोस में या फिर हम अपने लाइफ में ये देख रहे हैं। हम इतने बिजी हो गए इस रेट रेस में टू बिकम द बेस्ट। स्कूल में हो तो बेस्ट बननी है, कॉलेज जाते हैं बेस्ट बननी है, अपने फ्रेंड सर्कल में बेस्ट बननी है, अपने रिलेटिव्स में बेस्ट बननी है। ये रेट रेस में हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। एंजॉयमेंट डजंट मीन कि आप वीकेंड को पार्टी करें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं। दैट इज नॉट ओनली एंजॉयमेंट, या दिस इज अ पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट। अपने फैमिली को टाइम देना और फैमिली को भी, अपने बच्चों को जब बड़े करके ये समझाना कि जॉब इज नॉट गेटिंग अ वेरी गुड जॉब, गेटिंग वेरी गुड ग्रेड्स इज नॉट लाइफ। लाइफ हैज अ वेरी बिगर मीनिंग देन दैट। हम इस रेट रेस के चक्कर में हम लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। द मोमेंट, अभी जो मोमेंट पास हो जाता है ना, वो लाइफ में हम बाद में कोशिश भी कर ले, वो मोमेंट घूम के नहीं आता है। तो हमारे पास, हम इस रेट रेस में क्यों लगे रहे? हमें अपना सेल्फ डेवलपमेंट करनी चाहिए। हाँ, अर्निंग में अपना स्किल सेट ऐसी बनानी चाहिए कि हम जॉब में भी बेटर कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि हम
ऑल द टाइम हमारा डे का मैक्सिमम टाइम जॉब में दे। हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमें बैलेंस निकालना ज़रूरी है। इफ़ वी वांट टू लीव स्ट्रेसलेस एंड हमारा मेंटल ट्रॉमा ना हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छा हो, इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रहे और हम रेट रेस का पार्ट नहीं बने। तो दोस्तों, आई होप यू आर नॉट पार्ट ऑफ द रेट रेस। लाइफ में ठीक रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, बाय।